नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन भैया अपने YouTube चैनल अभ्यास एकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। एडीओ का सेट नंबर 8 है आज जीके जीएस का। आप लोग 7 तक देख चुके हैं और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। सेट कैसा आ रहा है कमेंट में जवाब दीजिए, स्कोर कितना बन रहा है। और एग्जाम भी बहुत नज़दीक आ गया, 14 अप्रैल से स्टार्ट है। तो आज का फर्स्ट प्रश्न क्या है इस सेट का। 13वीं शताब्दी में बंगाल के प्रांतपति गयासुद्दीन ने युद्ध किया था। तो कब क्या था बंगाल के प्रांत के लिए? इसमें से तो तिरहुत के राजा कौन किया था? तिरहुत के राजा ने किया था। ये आगे चल के क्या किया था? विजय कर बंगाल को दिल्ली सल्तनत का भाग बनाया। तो तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? तो गयासुद्दीन तुगलक थे, जो मंगोल आक्रमण के विफल किया था। कितने बार? 29 बार मंगोल आक्रमण को विफल किए थे, 29 बार। ऑप्शन क्या है इसका? ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजकोषीय घाटा है। तो राजकोषीय घाटा क्या है? एक बजटीय घाटे का योग और सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व। ऑप्शन डी। ये प्रीवियस सेट में भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के तहत प्रथम संशोधन विधेयक लाया गया। कब लाया गया था? फर्स्ट 1951 में लाया गया था। इस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 31 के क और 31 के ख तथा 9वीं अनुसूची आर्टिकल कौन? अनुच्छेद 9 को संविधान में क्या किया गया था? शामिल किया गया था। इसमें अनुच्छेद 19 में क्या वाक है? अभिव्यक्ति, वृत्ति, जीविका और व्यापार करने के स्वतंत्रता पर कुछ प्रतिबंध लगाने का भी व्यवस्था की गई थी। क्या की थी? व्यवस्था की गई थी कुछ चीज पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथमतः आपात स्थिति की घोषणा कितने समय के लिए सीमित की जा सकती है? आपातकाल अनुच्छेद कौन से अनुच्छेद में आपातकाल? तो 352 में आपातकाल किसके द्वारा लगाया जाएगा? तो राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाता है। अभी का राष्ट्रपति कौन है? कमेंट में आप लोग बताइए। कौन से नंबर की है? तो 15वीं नंबर की है राष्ट्रपति। और नाम क्या है? तो कमेंट में पर राष्ट्रपति का नाम बताइए आप लोग। कितने दिन के लिए? 6 महीना। पुनः इसको बढ़ाया भी जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकोलस कोपरनिकस प्रसिद्ध है। निकोलस कोपरनिकस किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये बताने के लिए ग्रह सूर्य के चारों ओर और लगाते हैं, सूर्य के चारों ओर लगाते हैं चक्कर, ना कि पृथ्वी के। ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगा है? तो कौन सा जिला उत्तराखंड का तिब्बत से नहीं लगा है? अल्मोड़ा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी होगा, अल्मोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र रांची है, जहां छोटा नागपुर पठार है। बिरसा मुंडा किसके लिए कर रहे थे? तो बिरसा मुंडा जनजाति के लिए किए थे आंदोलन। कब किए थे मुंडा जनजाति के लिए? 1900 ईस्वी में किए थे विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का दालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बिहार का दालमिया नगर सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए है? सीमेंट। रेशम कहाँ है? तो भागलपुर जिले में, भागलपुर जिले में है रेशम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभ पत्र के वकालत छोड़ दी थी? तो असहयोग आंदोलन के कारण जिस पद से उसको लाभ मिलता था, यानी पैसा वैसा, कोई भी आदमी काम करेगा पैसा मिलेगा, तो लाभ पद वकालत छोड़ दी थी। किसने छोड़ी थी? प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। तो इसी ने
असहयोग आंदोलन के समय अपनी वकालत छोड़ दी थी। इसका एक पुस्तक भी है, पुस्तक का नाम क्या है? इंडिया डिवाइडेड। क्या है इस पुस्तक का नाम इनका? इंडिया डिवाइडेड। ये भी आ सकता है क्वेश्चन कि राजेंद्र प्रसाद का पुस्तक का नाम क्या है? इंडिया डिवाइडेड। बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्र है कितना? भौगोलिक क्षेत्र 94163 है। कितना है? 94163। ऑप्शन सी। क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भौगोलिक क्षेत्र वर्ग किलोमीटर की दृष्टि से बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे छोटा है? भौगोलिक दृष्टि से बिहार का कौन सा जिला छोटा है? सबसे छोटा है शिवहर। क्या है? शिवहर है। जनसंख्या में कौन सा है? अरवल, जहानाबाद, शेखपुरा है। अरवल का कितना है? 637 वर्ग किलोमीटर पे है। शेखपुरा कितना? 689 है। और शिवहर का कितना था? 443 है लगभग। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1530 में दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक कौन था? तो वास्तविक शासक कौन था 1530 में? ये शेर खां था। कौन था? शेर खां, जो क्या था? नूहानी वंश को समाप्त करके शेर शाह ने अपनी अफगान वंश की सुर साम्राज्य की स्थापना की। उसमें कौन? एम हजरत महल आला की उपाधि धारण की और दक्षिण बिहार का क्या? वास्तविक शासक बन गए। तो कब? 1530 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायत की जागीर बिहार में एक भाग के रूप में निश्चित ही वर्णित है। तो किसमें निश्चित वर्णित है? एक भाग में। तो पादशाहनामा में। किसमें है? पादशाहनामा में। इतिहास पादशाहनामा किसने लिखी है? इतिहास अब्दुल हमीद लाहौरी ने। किसने लिखी है? अब्दुल हमीद लाहौरी ने। अब्दुल हमीद लाहौरी ने किस पदनामा पुस्तक लिखा है, जिसमें पंचायत का जागीर को बिहार के अधीन एक भाग के रूप में दिखाया गया है? किसके रूप में दिखाया गया? पंचायत जागीर को। तो पादशाह को मूल बादशाह शाहजहां ने शासन काल का क्या दिया था? प्राथमिकता। प्रामाणिक इतिहास माना जाता है। किसको? प्रामाणिक इतिहास माना जाता है। किसको? तो पंचायत जागीर बिहार की पुस्तक क्या था? पदनामा। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो बिहार में। बिहार में किस जिले में है? बतलाइए, बिहार के किस में है? सासाराम में है। कहाँ है? सासाराम। सासाराम कहाँ है? रोहतास जिले में। रोहतास जिले में, दक्षिण भारत में, बिहार में है। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 में किस देश के सर्जनों ने दुनिया का पहला सफलतापूर्वक प्रत्योरित किया आनुवंशिक रूप से संशोधित सुअर का हृदय मानव में? सुअर का हृदय मानव में लगाया गया था। तो किसके द्वारा? तो यूएसएसए के द्वारा, यानी अमेरिका के द्वारा लगाया था। ये प्रत्यारोपण एक कितने वर्ष के थे? वो 57 वर्षीय मरीज पर किया गया था। हृदय रोग आखिरी चरण में था, वो लास्ट स्टेज में था उस समय। क्या? तो मानव से मानव में का पहला हृदय प्रत्यारोपण क्रिस्टियन बर्नार्ड द्वारा किया था। किसके द्वारा? क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिप्टो करेंसी के पीछे की तकनीकी कौन को कैसे जाना जाता है? क्रिप्टो करेंसी है ना स्टॉक मार्केट सब में, तो कैसे जाना जाता है? ब्लॉकचेन से। कैसे? ब्लॉकचेन से जाना जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में तृतीय हेमोग्लोबिन निम्न में से किस में दिखाया देता है? तो तृतीय किसमें? दात्र कोशिका रक्तकता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पेड़ की उम्र की गणना की जा सकती है? तो किसी पेड़ की उम्र की गणना की जा सकती है किसमें? जमीन से 1 मीटर ऊपर तने के घड़े में माप से। ऑप्शन बी होगा। तो पेड़ पर वलियों की संख्या वर्ष दर वर्ष क्या हो रहा? बढ़ती जा रही है। क्या है? बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे का तना पौधे के सभी हिस्सों में भोजन के विपरीत करने में तथा में भी मदद करता है। तो किसमें मदद करेगा ये? ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ई होगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्या होगा? उपर्युक्त में से कोई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीटभक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं? किसकी कमी से उगते हैं? नाइट्रोजन की कमी से। तो ये कीटों का भक्षण कर मिट्टी के नाइट्रोजन की क्या करते हैं? कमी को पूरे करते हैं उसमें। इनके कुछ उदाहरण है, पिचर है, पिचर प्लांट है, वीनस है, कोबरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग भी कमेंट में जवाब दीजिए और वीडियो को क्वेश्चन को गौर से देखिए और सुनिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी फायदा पहुंचाइए। वीडियो का मॉक टेस्ट चल रहा है, लास्ट समय है अभी, थोड़ा जोर लगा लीजिए, पढ़ लीजिए। ब्रायोफाइटा में बीजाणु मातृ कोशिका होती है। तो किसमें होगा? द्विगुणित में होगा। द्विगुणित में होगा। तो ब्रायोफाइटा पौधा का एक समूह है जिसमें सोहनी वाहिका क्या होती है? सोहनी वाहिका होती है या नहीं होती है? इसमें ब्रायोफाइटा में सोहनी वाहिका नहीं होती है। ये वे पौधे हैं जो छायादार और नम क्षेत्रों में उगते हैं और आकार में कैसा होंगे? ये छोटा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका पराया किसका उपयोग करती है? तो कोशिका किसका उपयोग करेगा? तो ग्लूकोज का। कोशिका किसका? ग्लूकोज का। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होगा? C6H12O6। C6H12O6 होगा। ये क्या होगा? ग्लूकोज घुलनशील होगा। इसका स्वाद कैसा रहेगा? मीठा रहेगा। ग्लूकोज का स्वाद मीठा। प्रोटोप्लास्ट प्रोटोप्लास्ट क्या है? तो प्रोटोप्लास्ट एक है पादक कोशिका और कोशिका भित्ति है। क्या? पादक कोशिका और कोशिका भित्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसका क्वथनांक सबसे अधिक है? तो किसका क्वथनांक सबसे अधिक है? तो वाटर का कितना होगा? 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा? ये गर्म हो जाएगा। इसका सबसे क्या है? अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो रंगहीन गैसों का मिश्रित करने पर गहरे भूरे रंग की गैस बनती है। ये गैसें हैं। तो किस प्रकार, कौन सा गैस होगा इसमें से? नाइट्रिक ऑक्साइड और ऑक्सीजन होगा। नाइट्रिक ऑक्साइड और ऑक्सीजन होगा, जो भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने में क्या करती है? सहायता होगी। द्रव्य ऑक्सीजन का तथा कार्बन, पेट्रोलियम इत्यादि का क्या है? ये मिश्रण है। क्या है? मिश्रण है। नीलम रूबी का रासायनिक सूत्र है। क्या है सूत्र नीलम रूबी का? एल्युमिनियम ऑक्साइड है। क्या है? एल्युमिनियम ऑक्साइड है। Al2O3। इसका सूत्र क्या है? Al2O3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किससे हंसने वाली गैस कहा जाता है? तो हंसने वाली गैस क्या होगा? नाइट्रोजन ऑक्साइड होगा। नाइट्रोजन ऑक्साइड कहाँ? ये है नाइट्रोजन ऑक्साइड। क्या होगा इसका फॉर्मूला? N2O।
क्या होगा, N2O होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इमली में कौन सा अमल है, कौन सा अमल पाया जाता है इमली में? इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाएगा। सिरका में कौन सा होगा, साइट्रिक होगा। सेब में कौन सा होगा, सेब में मैलिक होता है। और अंगूर में भी क्या होगा, टार्टरिक होगा। इमली और अंगूर में टार्टरिक पाया जाएगा। नींबू में क्या है, खट्टे के लिए साइट्रिक एसिड पाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? तो Fe में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, Fe में हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालने से क्या होगा, क्या होगा इसका आंसर? तो हाइड्रोजन क्या होगा, Fe यानी आयरन क्लोराइड बनेगा, FeCl2 बनेगा हाइड्रोजन क्लोराइड, और आयरन क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगा। H2 है तो यहाँ बैलेंस करने के लिए 2 लगा दीजिए। ये क्या है, लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोजन अम्ल डालने से क्या होगा, ऑप्शन ए होगा, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बने, आयरन क्लोराइड का क्या होगा, उत्पादन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका पीएच 7 से अधिक होता है? तो 7 से अधिक किसका होगा, सिरका का। 7 से अधिक पूछा गया तो रक्त प्लाज्मा का होगा, किसका होगा, और रक्त प्लाज्मा का 7 से अधिक होगा। तो पीएच कितना होगा, 0 से लेके कहां तक होगा, 14 तक होगा। पीएच का फुल फॉर्म क्या है, कल आप लोग का केमिस्ट्री के क्लास में एनटीपीसी के सेट में कराया गया है इसका। पोटेंस क्या होगा, पोटेंस हाइड्रोजन होगा, क्या होगा, पोटेंस हाइड्रोजन। पीएच का फुल फॉर्म। 7 से कम रहेगा तो क्या होगा, क्षारीय बनेगा, और 7 से अधिक रहेगा तो रक्त वाला बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर निम्नलिखित में से किसके वंचित हो जाने से धनावेशित हो जाएगा, किसके वंचित होने से धनावेशित हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की वजह से। किसके, इलेक्ट्रॉन के। तो किसी वस्तु के धनवैशित होने का अर्थ क्या है, वस्तु का शरीर पर सामान्य अवस्था या इलेक्ट्रॉन की क्या होगा, कमी होगा। तो इलेक्ट्रॉन हटा दिया जाता है तो क्या होगा, शरीर घनात्मक रूप से आवेशित हो जाएगी, क्या होगा, आवेशित हो जाएगा बॉडी। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने मेल खाते हैं? तो किस हाइट पे खाएंगे ये, -40 डिग्री सेल्सियस पे। किस पे, -40 डिग्री सेल्सियस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रधनुष हमेशा निम्नलिखित में से किस दिशा में स्थित बनता है? इंद्रधनुष किस दिशा में बनता है, सूर्य के क्या बनेगा, विपरीत बनेगा, तब ना स्कैटरिंग क्या होगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईएनटी स्पेशलाइज्ड डॉक्टर द्वारा निम्न में से किस तरह का दर्पण का यूज किया जाए? ईएनटी क्या है, डेंटल डॉक्टर का है, जो दांत उत कान नाक गला ये सब देखते हैं, तो उसके लिए कौन सा दर्पण, समतल दर्पण होगा। कौन सा दर्पण होगा, समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि के मापन की इकाई को कहा जाता है, ध्वनि के मापन इकाई को क्या कहा जाता है, डेसिबल कहा जाता है। डेसिबल है, नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा, ऑप्शन ई होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई होगा। तो क्या होगा, ध्वनि का डेसिबल होगा, डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से आपेक्षिक घनत्व के लिए सही इकाई क्या है, आपेक्षिक घनत्व के लिए सही इकाई कौन सा होगा इसमें से?
उपर्युक्त में से कोई नहीं, नहीं, ऑप्शन ई होगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्या होगा? ऑप्शन ई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र जिसके द्वारा विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा की पहचान होती है, तो किसमें होगी? अमीटर में होगा। विद्युत धारा किसमें होगा? एमीटर में होगा। ये सेट आप लोग को कैसा लग रहा है? ये कमेंट में भी जवाब दीजिए, कैसा प्रश्न है इसमें। इसमें और प्रश्न मॉडरेट किया जाए या हार्ड किया जाए, ये भी बतलाइए आप लोग कमेंट में। प्रश्न कैसा लग रहा है आप लोग को? इसी टाइप का प्रश्न पूछा जाएगा रेडियो में, मॉक टेस्ट के रूप में कराया जा रहा है। हम भारत की प्रमुख खाद्य फसल है, तो भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सा है? चावल है। क्या है? चावल है। कुल क्षेत्रीय फसल का कितना है भारत का? कितना है? चावल 32% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? ये था 11वीं पंचवर्ष समाविष्ट आर्थिक वृद्धि। क्या था? समाविष्ट आर्थिक वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय समको का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय आय किसके द्वारा किया जाएगा? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाएगा। तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन क्या है? CSO है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत क्या है? तो सेवा क्षेत्र है। तो सेवा क्षेत्र कब हुआ था? तृतीय क्षेत्र में आता है ये। तो भारत की राष्ट्रीय आय सर्वाधिक योगदान किसमें है? तृतीय क्षेत्र में है, जिसको सेवा क्षेत्र है। आर्थिक समीक्षा कब हुआ था? 21-22 में के अनुसार है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी ऐसे व्यक्ति जिसके पास नौकरी नहीं है और स्पष्ट रूप से बेरोजगार के विपरीत अल्प रोजगारी जो छिपा हुआ है, क्या कहा जाता है? प्रच्छन्न बेरोजगारी। क्या कहा जाए? प्रच्छन्न बेरोजगारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, NSSO के 68वें दौरान के आधार पर गरीबी अनुमानों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। भारत की 30.35% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था के आंकड़ों की देखरेख संबंधी सेंटर के अनुसार बिहार की अक्टूबर 2020 में बेरोजगारी दर क्या थी? तो बेरोजगारी दर क्या था बिहार में 2020 में? 9.8% था, जबकि 2022 में बढ़ के कितना हो गया था? 19.1% हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन राज्यों ने धारा 348(2) के प्रयोग से उच्च न्यायाधीशों में हिंदी भाषा के प्रयोग को मान्यता दे दिए हैं? किसने दे दिया है? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान। ये क्या? हिंदी भाषा का प्रयोग में मान्यता मिल गया है। कहाँ? उच्च न्यायालय में के द्वारा। उच्च न्यायालय के कार्यक्षेत्र में बदलाव किसके द्वारा किया जा सकता है?
तो किसके द्वारा बदलाव होगा उच्च न्यायालय में? ये केवल संसद के द्वारा होगा। क्या होगा? केवल संसद के द्वारा होगा। किस भाग में दिया गया है? भाग 6 है, अनुच्छेद 214 से कितना तक है? 232 तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है तो किससे? तो राष्ट्रपति के द्वारा। न्यायाधीश शपथ लेने के बाद क्या है? कितना साल तक, यानी 62 साल तक रहे, 62 वर्ष की आयु तक, या किस अनुच्छेद में दिया है? 217 के क में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के सदस्य चुने जाने के लिए व्यक्ति को किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए? तो लोकसभा के लिए कितना है? 25 है। और राज्यसभा के लिए क्या है? कितना उम्र चाहिए? राज्यसभा के लिए 30 चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का महान्यायवादी जिसके द्वारा नियुक्त किया जा सकता, किसके द्वारा नियुक्त किया जाता महान्यायवादी को? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धन विधेयक पेश किया जा सकता है? धन विधेयक पेश किया जाता है किसमें? तो केवल लोकसभा में। कहाँ होगा? लोकसभा में। धन विधेयक किसमें है? संविधान के 109 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? मौलिक कर्तव्य इसमें से कौन सा है भारत का? क्या होगा इसका आंसर? हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत, ऑप्शन बी, समृद्ध विरासत को संरक्षित करना व महत्व प्रदान करना, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो किसके लिए की गई? किस प्रणाली के लिए पंचायती राज व्यवस्था की गई है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहां से लिया गया है? डीपीएसपी आयरलैंड से लिया गया है। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? किसके तहत मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं भारत में? अनुच्छेद 12 से 35 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा जो सही सुमेलित नहीं है? तो 156 में क्या? राज्यपालिका पदावधि सही है। 153 में क्या है? राज्यपाल का कार्यकाल सही है। ये भी अनुच्छेद 154 राज्यपाल का क्या है? कार्यकारी प्राधिकार है किसमें? 154 में। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल का हटाना है, ये ही गलत है। क्या है? 154 का दिए तो राज्यपाल को हटाने के लिए किस में है? पूछा क्या गया क्वेश्चन? सुमेलित नहीं है, ये सही है। राज्यपाल का हटाना किसमें? 155 में। नहीं, गलत है। राज्यपाल को हटाना 155 में ही है, नहीं है 155 में नहीं। तो सुमेलित नहीं पूछा गया है ना। हाँ, तो ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायत राज व्यवस्था में संबंधित है? तो कौन सा भाग जो पंचायत राज व्यवस्था में संबंधित है? तो भाग 9 के फर्स्ट में है। भाग 9 के किस में है? फर्स्ट में है। किस संशोधन द्वारा हुआ था ये स्थापित?
73वां हुआ था, 73 हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायिक पुनरावलोकन का आंशिक निष्टीकरण सिद्धांत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो किस अनुच्छेद से है? अनुच्छेद 13 से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैस है? कौन सा इसमें से ग्रीन हाउस गैस? इनमें से कोई नहीं है। ग्रीन हाउस गैस में क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड होगा, CO2 होगा, फिर क्या होगा? ऑक्सीजन होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होगा, CFC होगा, मीथेन। ये सभी क्या है? ग्रीन गैस, ग्रीन हाउस गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव मंडल में सभी जीवित जातियां रहने के लिए एक दूसरे के परस्पर संबंधित रहती है और एक दूसरे पर निर्भर भी होती है। इन जीवन समर्थित तंत्र को कहते हैं, क्या कहते हैं? परितंत्र कहते हैं। तो जैव मंडल में सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर क्या निर्भर है? देखते हैं ना, मानव क्या है, मीट मछली ये सब खाते, एक दूसरे पे क्या निर्भर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें जैव विविधता अधिकतम होती है? अधिकतम होती है जैव विविधता किसमें होगी? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में होगा, ऑप्शन डी होगा। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में क्या होगा? जैव विविधता पाई जाती है, लेकिन क्या है? अधिकतम, सबसे ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 कैप्टिव नस्ल एशियाई विशालकाय कछुआए मनोरिया एमिस मुख्य भूमिका एशिया में सबसे बड़ी कछुआ प्रजातियों में से एक हाल ही में भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े गए थे? किसमें छोड़े गए थे? नंतागफी राष्ट्रीय उद्यान में, ऑप्शन ए। किसमें छोड़े गए थे? नंतागिकीय राष्ट्रीय उद्यान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, SLCVC का शुभारंभ किस राज्य में हुआ था? किसमें हुआ था? तमिलनाडु में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, केरल की शांत घाटी साइलेंट वैली संरक्षित है क्योंकि इसमें पौधे और जानवरों की बहुत ही दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती। ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। यहाँ पर स्तनधारियों की प्रजातियां कितना है? 41 है। कितना है स्तनधारियों की? मैमल्स का 41 है। पक्षियों की कितना है? 175। बर्ड्स का कितना है? 175 प्रजातियां है। तितलिया का कितना है यहाँ? 164 है। यानी पूछ दिया जाए, लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, CA के अंतर्गत नागरिकता की प्रक्रिया के लिए आवेदन और निष्पादन किसके द्वारा किया जाएगा? किसके द्वारा किया जाएगा? जनगणना विभाग के द्वारा किया जाएगा, ऑप्शन ए। भारत के किस उत्तर पूर्वी राज्य में जनजातीय जनसंख्या की अधिकतम केंद्र है? किसमें है? तो मिजोरम में। केंद्र किसमें जनजाति के लिए? उत्तर पूर्वी राज्य है जो मिजोरम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में नागरिक सर्वाधिक है? तो सबसे ज्यादा नागरिक सर्वाधिक किस राज्य में है? गोवा में। नगरीयकरण है, नगरीकरण सर्वाधिक है तो गोवा में। आप लोग कमेंट में भी जवाब दीजिए स्कोर कितना आ रहा है और वीडियो लेक्चर कैसा लग रहा है, इसका भी जानकारी दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए इस वीडियो को, ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचे सभी को।
और चैनल को सपोर्ट भी कीजिएगा आप लोग। विश्व की छठ किसे कहा जाता है? विश्व की छठ पामीर पठार को कहा जाएगा। क्या है? पामीर पठार। क्योंकि पामीर पठार का कितना लगभग 5000 मीटर ऊंचाई है। यह विश्व का सबसे ऊंचा क्या है? पठार है। तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा? पामीर का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है? तो मध्य अक्षांशीय घास का मैदान का नाम क्या है दक्षिण अफ्रीका में, सॉरी दक्षिण अमेरिका में? क्या है? पंपास है। क्या है? पंपास है। ब्राजील के पठार के पास मैदानों को कहते हैं, तो ब्राजील के पास जो मैदान है उसको क्या कहते हैं? कंपोज कहते हैं। क्या कहते हैं? कंपोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, महासागरीय पर्वतीय मुख्य खनिज घटक क्या है? तो सिलिका और मैग्नीशियम है। ये सब भूगोल प्रश्न का है, भूगोल का क्वेश्चन है। आप लोग सारे सब्जेक्ट का थ्योरी भी रिवीजन करते रहिए, यानी कि टेस्ट तो दे ही रहे हैं, थ्योरी पे भी निर्भर रहिए, थ्योरी भी अच्छे से आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल अपनी अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करती है कहाँ करेगी? दीर्घ प्राथमिक विकिरण तरंगों से। किससे? दीर्घ प्राथमिक विकिरण तरंगों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों का सही क्रम है? पृथ्वी से लेके वायुमंडल पहला क्या होगा? क्षोभ मंडल होगा, क्षोभ मंडल सब में है। उसके बाद क्या होगा? समताप मंडल। ठीक है, यही ऑप्शन होगा, किसी में नहीं। आप क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल और बहिर्मंडल, ऑप्शन ए होगा। क्या होगा आंसर? ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वृहद ग्रह नहीं है? इनमें से कौन सा वृहद ग्रह नहीं है? तो मंगल है। मंगल क्या? वृहद ग्रह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कैमूर किसके लिए प्रसिद्ध है? चूना पत्थर के लिए है। किसके लिए? कैमूर कहाँ है? कैमूर का पत्थर कहाँ है? बिहार में है, जो बक्सर जिला में है। निम्नलिखित में से कौन सी मध्यवर्ती गंगा के मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश की विशेषता नहीं है? तो कौन सा विशेषता नहीं इनमें से? उपयुक्त में से एक से अधिक है इसका आंसर। तो मध्यवर्तीय गंगा के मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश अंतर्गत पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार का कौन है? छोटा नागपुर पठार, जो झारखंड पठार को छोड़कर के क्षेत्र शामिल है। यह एक क्या है? उपजाऊ जलोढ़ मैदान। के कौन सा मैदान है? उपजाऊ है, जो गंगा नदी की और सहायक नदियां बनाया जाता है। यह प्रतिवर्ष कितना है? 75 सेंटीमीटर से लेके 150 सेंटीमीटर की क्या कराती है? वर्षा कराती है। तो उपयुक्त क्या होगा विकल्प? कौन सा विकल्प है सही? ऑप्शन इस कहाँ है? ऑप्शन क्या होगा? इनमें से कोई नहीं है। क्या होगा? इनमें से कोई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीटी तीव्रता के अनुसार भारत में एम प्रकार की जलवायु क्षेत्र है। एम प्रकार की जलवायु क्षेत्र कौन सा है? तो पश्चिमी, कौन सा है? पश्चिमी घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीष्म के अंतर्गत में पूर्व मानसून वर्षा होती है, जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना है। इसे स्थानीय रूप से क्या किस नाम से जाना जाता है? तो मैंगो सावर्स के नाम से जाना जाता है। तो ग्रीष्म के अंत में होने वाली, यानी ग्रीष्म गर्मी के अंत में होने वाली मानसून
वर्षा कहाँ? केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्र में मैंगो सावर्स यानी मैंगो मतलब आम, आम वाला वर्षा के नाम से जानी जाती है। ऐसे असम में चाय वर्षा कहते हैं। असम में क्या ज्यादा चाय की खेती है, तो असम में चाय वर्षा कहा जा के नाम से क्या है जाना जाता है। असम में चाय हो गया। अब बंगाल में क्या होगा? बैसाखी, बैसाखी के नाम से जाना जाएगा। कर्नाटक में क्या होगा? कॉफी के नाम से। तो कॉफी सबसे ज्यादा कहाँ भारत में? कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत देश की अधिकतम अंतरराष्ट्रीय सीमा है। अंतरराष्ट्रीय सीमा कौन सा है? अधिकतम यानी सबसे कम बांग्लादेश के साथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा के ऊपरी मैदान की दक्षिणी सीमा रेखा का निर्धारण करती है। क्या होगा आंसर इसका? यमुना नदी। क्या होगा? यमुना नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबी घाटी स्थित है। चुंबी घाटी कहाँ स्थित है? चुंबी घाटी सिक्किम और तिब्बत के मध्य में। तिब्बत और सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया? वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की नींव रखी? आर्य समाज की। किस समाज की? आर्य समाज की। स्थापना कब हुआ था? 1875 में, 1875। स्वामी दयानंद सरस्वती कहाँ के थे? ये बंबई में के थे। इन्होंने क्या की थी? वेदों की ओर लौटो नारा दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस महिला समाज सुधारक को पंडित कहा गया है? तो किस महिला समाज सुधारक को पंडित कहा गया है? रामाबाई को। रामाबाई का जन्म कब हुआ था? 23 अप्रैल 1800। 23 अप्रैल का हुआ था 1885 को। संस्कृत के विद्वान कौन थे? दांगेर के घर हुआ था। कहाँ हुआ था? दांगेर के घर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मराठा और केसरी समाचार पत्र किसने प्रारंभ किए? तो मराठा और केसरी किसने प्रारंभ किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। ये स्वराज के प्रबल समर्थक थे। इन्हें क्या कहा जाता था? स्वराज मेरा जन्म सिद्ध है, सिद्ध अधिकार है, ये लागू करके रहेगा, इसका ये सिद्धांत है। वंदे मातरम किस पुस्तक के लिए है? आनंद मठ के लिए। वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है? किस पुस्तक से लिया गया? आनंद मठ से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यार्थ प्रकाश किससे संबंधित है? सत्यार्थ प्रकाश किससे संबंधित है? आर्य समाज से। किससे? आर्य समाज से। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। कब? 1875 में। इसका संबंध किससे है? आर्य समाज से, स्वामी दयानंद सरस्वती का। किस महिला में पीर अली ने घटना में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत की? पीर अली में। क्या होगा इसका आंसर दोस्तों? क्या होगा? जुलाई 1857। क्या होगा? जुलाई 1857 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में 21 अप्रैल 1858 को ब्रिगेडियर डगलस के अधीन ब्रिटिश सैन्य दल के विरुद्ध किसने बहादुरी के साथ युद्ध किया? किसके साथ युद्ध किया है? तो कुंवर सिंह के साथ। तो कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले थे? बिहार के आरा जिला के जगदीशपुर गांव के। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के क्रांति के दौरान पटना डिवीजन के कमिश्नर कौन थे? कमिश्नर कौन थे 1857 में?
विलियम टेलर। कौन है? विलियम टेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल प्रशासन में मुहतसिब था लोक आचरण अधिकारी। क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दास्तान ए आमिर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? तो मीर सैयद अली के द्वारा। दस्ताना ए आमिर की हमजा के चित्रांकन किसके द्वारा किया? मीर सैयद अली के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को उनके व्यापार में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण फरमान दिया है? तो कौन सा महत्वपूर्ण फरमान दिया गया था? तो फर्रुखसियर को। दरबार में आए ब्रिटिश शिष्टमंडल के डॉक्टर हैमिल्टन द्वारा किए गए इलाज से खुश होकर क्या किया था? मुगल बादशाह ने फर्रुखसियर को ने 1717 में क्या किया था? अंग्रेजों को उनके व्यापार में क्या किया था? मदद करने के लिए एक शाही फरमान दिया था। क्या दिया गया था? शाही फरमान दिया गया था, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या बोला जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्तनत के लिए सिक्के, तंका, ससगनी एवं जीतल किन धातुओं से बने होते हैं? तो किन धातुओं से ये सब बने होते हैं? चांदी, तांबा से। क्या है? चांदी और तांबा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने सद्गुणों के बावजूद रजिया सफल नहीं हुई, क्योंकि क्यों नहीं हुई रजिया सफल? तो उच्च वर्ग को स्त्री शासन ना पसंद था। उच्च वर्ग के को क्या था? स्त्री शासन, महिला शासन पसंद नहीं था। रजिया ने अपने सद्गुणों के बावजूद शासिका के रूप में सफल इसलिए नहीं हुई कि उच्च वर्ग को क्या था? स्त्री स्वशासन पसंद नहीं था। रजिया बेगम कहाँ? दिल्ली की प्रथम अंतिम महिला शासिका थी। कब से कब? 1236 से लेके 1240 तक रही थी। अंतिम महिला शासक थी जिसने शासन की बागडोर संभाली। राजा सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी? राजा सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। अमीर ए शिकार की पदवी बलबन को इसी काल में मिला था। किस काल में मिला था? बलबन को अमीर ए शिकार के काल में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिनिधित्व किया था? तो किसने समान प्रतिनिधित्व किया था? तो बलबन। ऑप्शन सी होगा, बलबन होगा। तो गयासुद्दीन बलबन ने शासन के सिद्धांत के ईश्वरीय अधिकार और सिद्धांत के रूप में क्या किया था? प्रतिपादित किया था। तो गयासुद्दीन बलबन किस वंश के शासक थे? पूछ दिया जाएगा प्रश्न इससे भी ना। गयासुद्दीन बलबन किस वंश के थे? तो गुलाम वंश के थे। तो जिसने दिल्ली सल्तनत पे कब शासन किए थे? 1265 में से कब तक? 1287 ईस्वी तक शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम ट्राइन युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने किसको पराजित किया था? तो मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। कब हुआ था ट्राइन का युद्ध? ट्राइन का युद्ध कब हुआ था? प्रथम 1191 ईस्वी में हुआ था। युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने किसको पराजित किया? तो मोहम्मद गौरी को। यह युद्ध कहाँ हुआ था? थानेश्वर से 14 मील दूर हुआ था।
और द्वितीय ट्राइन युद्ध कब हुआ? द्वितीय 1192 ईस्वी में हुआ। तो वो किसके बीच में हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। तो मोहम्मद गौरी क्या हो गया था? पराजय हो गए थे उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीनतम वेद कौन सा है? प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। ऋग्वेद है। ऋग्वेद प्राचीनतम वेद है। इसमें कितना मंडल है ऋग्वेद में? ऋग्वेद में कितना? 10 मंडल है। सूतक कितना है? 1028 क्या सूतक है। और 10,580 क्या है? ऋचाएं। क्या है? ऋचाएं हैं। ऋग्वेद का तीसरा मंडल किसको समर्पित करता है? तो सोम को। ऋग्वेद में ही क्या है? गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र किसमें है? ऋग्वेद में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या नौवां मंडल किसको समर्पित करता है? सोम को। तो ऋग्वेद में नौवां मंडल किसको है? सोम को समर्पित करता है। ये कौन सा ग्रंथ है? ब्राह्मण। कौन सा ग्रंथ है? ब्राह्मण। दोस्तों कुछ त्रुटियां रह जाता है, कमेंट बदला दे, फिर सही कर दिया जाएगा। इसलिए धरफर में हो जाते हैं कभी गलत, कमेंट में जवाब दीजिएगा कौन सा प्रश्न गलत हो गया, फिर से समझा दिया जाएगा नेक्स्ट क्लास में आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में यज्ञ हेतु कितने प्रकार के पुरोहितों ऋतुविजक का वर्णन मिलता है? कितने मिलते हैं? 7। कितने हैं? 7। क्या क्या है? अधर्यु, होत्री, ब्रह्मा, आग्नित, पोता, नेपता और प्रशास्ता है। ये क्या है? 7 गो पुरोहित मिलते हैं किसमें? ऋग्वेद के यज्ञ में। वेद कितने प्रकार के हैं? वेद 4 है। कौन सा 4? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद है। कौन सा है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न से किस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं? तो जूते हुए खेतों के निशान किसमें मिले हैं? कालीबंगन में मिला। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में है। राजस्थान के किस जिले में है? तो हनुमानगढ़ जिले में है। कहाँ है? हनुमानगढ़ में है। किस नदी पे है? तो घग्गर नदी पे है। किस नदी पे है? घग्गर नदी पर। हनुमानगढ़ किस नदी पे है? घग्गर नदी पे है। घग्गर नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों तक न के बराबर वर्षा होना सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का कारण है बन रहा था? कितने वर्षों तक? लगभग 900 वर्षों तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का लास्ट प्रश्न है, और आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा कितना स्कोर आया है आप लोग का, सही कितना हुआ है, इससे आप लोग का स्कोर पता चलेगा, तैयारी कितना हो रहा है। लास्ट समय है, अगले मंथ से एग्जाम ही है, अभी से लगे रहिए एग्जाम के लिए प्रिपरेशन, और थोड़ा दम लगा लीजिए, और थ्योरी में भी इंटरेस्ट जगाइए, थ्योरी भी देखिए, और प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट के रूप में मिल ही रहा है। इस वीडियो को भी शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए। तो क्या कह रहा है लास्ट क्वेश्चन आज, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? सबसे महत्वपूर्ण विशेषता पक्की ईंट से बनी इमारत। क्या है? पक्की ईंट से बनी इमारत है। ये क्या एक ऐतिहासिक विरासत है जो प्राथमिक बिंदु है। तो सिंधु घाटी सभ्यता कैसा था? नगरीय क्रांति भी कहा जाता है इसको, क्योंकि भारत में पहली नगरों का उदय इस सभ्यता के ही समय हुआ था। तो आज के लिए इतना ही है, और आप लोगों को सीरीज कैसा लग रहा है वीडियो का, जिसमें आपको इंग्लिश लैंग्वेज भी कराया जा रहा है,
इंग्लिश लैंग्वेज का भी देख सकते हैं आप लोग। 30 क्वेश्चन रहता है रोज 9 AM में आप लोग को ये वीडियो प्रोवाइड हो रहा है। अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।